अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, सनम जवेद और तैयबा राजा के हवाले से बड़े हैरान कुन इंकिशाफात जो हैं वो सामने आए हैं और ये कोई और बात नहीं कर रहा, ये कोई हवा में उड़ती हुई बात नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है किसी सोर्स ने बात बता दी हो। ये सनम जवेद के वालिद ने इंकिशाफात किए हैं। ये मतलब कि कोई ऐसे हवा में उड़ती हुई बातें नहीं है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और किस तरह मरियम नवाज को खुश करने के लिए उनके साथ जेल में ये ज्यादती की गई, ये जुल्म की इंतहा की गई, उसकी कहानी आपके सामने रखनी है। कम से कम मेरी जब नज़र से ये चीज़ें गुजरी और जब मेरे कानों ने ये उनके फादर की गुफ्तगू सुनी तो मैं बड़ा हैरान था कि इस मुल्क में चल क्या रहा है, किस तरह के मामलात चल रहे हैं। ठीक है, आपको एक ज्यादती एक जमात को, नून लीग को और खासकर मरियम नवाज को उससे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा इस हद तक गिर जाएंगी, मुझे ये आइडिया नहीं था कि मरियम नवाज साहिबा इस हद तक जो है वो जाएंगी। और वो एक माँ, मरियम नवाज साहिबा एक माँ है और उसकी जवान बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी हैं, और वो माँ जो है वो एक माँ के साथ इस तरह का जुल्म और ज्यादती करवाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। नाज़रीन काम, उसके फादर ने कुछ चीज़ें रखी हैं, कुछ बातें शेयर की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं जी, सनम जवेद और तैयबा राजा को एक रात को जो है वो कोई 2:30 बजे के करीब उनको उनकी बैरक से उठा करके छत के ऊपर, दूसरे फ्लोर के ऊपर ले जाया गया और वो 6 जो है वो लोग उनको लेकर के गए और आगे 4 लोग बैठे हुए थे। ठीक है, अब आगे जो 4 लोग बैठे हुए थे उन्होंने जो है वो, उनमें से एक शख्स ने धोती पहनी हुई थी और वो धोती जिस शख्स ने पहनी हुई थी उसने सनम जवेद को हरासा करना शुरू कर दिया और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। और जबकि इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो सनम जवेद है वो बड़ी दलेर है और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगी। जिसके ऊपर वो शख्स डर जाता है और वो कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, कि ये हमें ऊपर से कहा गया है कि आपने ये इस तरह करना है और वीडियो बनानी है। और सनम जवेद ने भी कहा कि उनके साथ कोई जो है वो लेडी कांस्टेबल, कोई लेडी नहीं थी उनके साथ इस सारी, क्योंकि उस शख्स ने कहा कि हम ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, तो आप ये क्या सलूक कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं और मैं आपके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो हम इंक्वायरी करवाएंगे कि ऊपर कौन बैठा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी शख्स ऊपर बैठा हुआ है कितनी गिरी हुई हरकत कर रहा है, कम से कम डूब मरना चाहिए। वो ऊपर बैठे हुए शख्स की माँ बहन बेटी होगी और ईमान तो हमारे अंदर से निकल चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो धोती वाला शख्स है उसका नाम भी हमें पता है कि वो कौन शख्स था जो ये हरासा कर रहा था, और वो धोती पहने हुए शख्स, उन्होंने नाम नहीं बताया। उनका सन बाहर आएंगी तो फिर मैं उस नाम को भी डिस्क्लोज करूंगा कि वो शख्स कौन था। और उसके बाद वो शख्स कहता है, अब ये सुनने वाली बात है, उस शख्स ने कहा कि नानी ने हमें फोर्स किया है कि आपने जो है वो ये वीडियो बना के देनी है। और ये नानी कौन है आपको पता है कि सनम जवेद ने उसका नाम रखा नानी मरियम नवाज साहिबा का। अब मरियम नवाज साहिबा एक माँ है और बच्चों की माँ है, और आगे अब कह लें कि वो नानी बन चुकी है, आगे उनकी औलाद की औलाद है। लेकिन वो किस तरह की, अगर उनके फादर के बकौल अगर इस तरह मरियम नवाज ने करवाने की कोशिश की है तो कितनी गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। उसके बाद सनम जवेद और तैयबा राजा के साथ एक जो इनके सेल में जो खवातीन है PTI की, आलिया हमजा और ये जो जिनको एक सेल में रखा गया है, उनके साथ उनके फादर ने बताया कि एक पागल खातून को जो है वो छोड़ा गया जो नशा करती हैं और नशेई टाइप हैं, और वो जनाब पूरा दिन सोती है और रात को जो है वो चीखें मारती है और उनको पूरी रात सोने नहीं देती, और ये जो पखाना करती है वो पखाना वो सेल के अंदर फेंक देती है और वो कहती है कि हम जो है वो कहने के पूरी रात जो है वॉमिटिंग करते रहते हैं और बुरा हाल है, बदबू स्मेल जिसके अंदर आ गई। जुल्म की इंतहा है। मतलब ये कह लें कि जितना भी ये जुल्म ज़्यादती की जा रही है, जितना भी कहा जाए उन ख़वातीन के साथ, और इस तरह मतलब ये टॉर्चर करने का एक तरीक़ाकार होता है कि आप किसी शख्स को इस तरह पागल शख्स को उसके साथ छोड़ देते हैं। तो ये चंद इंकिशाफात जो है उनके फादर ने किए, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और बहुत ही ताज्जुब है हमारे मुल्क में ये जो कुछ भी हो रहा है। ये अभी कुछ जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की पेशी है, वहाँ पे एक सहाफ़ी को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वो इमरान खान को सपोर्ट करता है या इमरान राज खान की बात करता है। तो उसको वहाँ पे बहाना बना के कि आप अंदर क्यों आए हैं, आप बाहर जाएं, और जो लिस्ट में नाम है वही लोग अंदर आएंगे। तो उनको बालों से नोचा गया,
کیا تک بنتا ہے ایک صحافی کو بالوں سے نوچنا, اس کو چپیڑے مارنا, اس کو تھپڑ مارنے کا کیا تک بنتا ہے. تو یہ ناظرین کرام اس ملک میں چل رہا ہے, جو کہ ایک اچھی چیز نہیں, اس کا ریئیکشن آئے گا. جبکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں ریئیکشن کے حوالے سے, اس کے صنم جاوید کے فادر نے یہ بات جو ہے وہ شیئر کی. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ صنم جاوید کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے, وہ بھی جیل میں ہے. تو اس کے اوپر جو صنم جاوید کا بیٹا ہے اس کی بڑی اٹیچمنٹ ہے اس کے اپنے فادر کے ساتھ. تو جب اس کے بیٹا وہ ان کا دادا یہ بتا رہا ہے, صنم جاوید کا فادر یہ بتا رہا ہے کہ وہ نانا یہ بتا رہا ہے بچے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے فادر کو کس نے پکڑا ہے. تو انہوں نے کہا, وہ اس کا بیٹا صنم جاوید کا کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. مطلب جیسے صنم جاوید کا بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں ٹارچر کیا گیا, جس کے بعد ہم اس نے سٹینڈ لیا اور ہم ان کے خلاف نون لیگ کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو اسی طرح صنم جاوید کا بیٹا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح کیا ہے تو ہم انتقام لیں گے. تو یہ خود آنے والی نسلوں کے اندر اپنے خلاف نفرت جو ہے وہ بھر رہا ہے. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.